नमस्कार। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ना एक कहानी छिपी हुई है, विश्वास की, त्याग की और मोक्ष की। तो चलिए आज हम सब मिलकर केदारनाथ की इसी पौराणिक गाथा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये शब्द केदारनाथ के पूरे सार को, उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो प्रतीक है भक्ति और बलिदान की एक असाधारण, एक इनक्रेडिबल यात्रा का। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है भारत के उत्तराखंड राज्य से। कल्पना कीजिए, मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ का ये पवित्र धाम। पर बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, इसका जो आध्यात्मिक महत्व है ना, वो तो अपार है। ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है। और इतना ही नहीं, जो पंच केदार यात्रा होती है, उसका ये सबसे प्रमुख तीर्थ भी है। तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र स्थान की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। इसके लिए हमें चलना होगा समय में पीछे, महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के ठीक बाद, जब पांडव अपने ही किए पापों से मुक्ति ढूंढ रहे थे। देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो उन्होंने जीत लिया था, पर जानते हैं, उनके दिलों में जरा भी शांति नहीं थी। वो अपने ही भाई बंधुओं, अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के भारी बोझ, एक अपराध बोध के तले दबे हुए थे, और बस किसी भी तरह इस पाप से मुक्ति का रास्ता खोज रहे थे। और उनकी ये जो खोज थी ना, इसके 3 बड़े साफ कदम थे। सबसे पहले, अपने पाप को स्वीकारना। दूसरा, मोक्ष के देवता भगवान शिव से क्षमा की गुहार लगाना। और तीसरा और सबसे मुश्किल, इसके लिए हिमालय की उस कठिन यात्रा पर निकल पड़ना। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव युद्ध में हुए उस भयंकर रक्तपात से बहुत नाराज थे। वो पांडवों को इतनी आसानी से माफ करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और बस यहीं से शुरू होता है एक दिव्य लुका छिपी का खेल। पांडवों को माफ तो करना नहीं था, तो उनसे बचने के लिए भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और मवेशियों के एक झुंड में जाकर छिप गए। सोचिए, एक तरफ भक्त और दूसरी तरफ भगवान, और उनके बीच ये लुका छिपी चल रही है। लेकिन पांडव भी कहाँ हार मानने वाले थे, खासकर महाबली भीम। उन्होंने अपना विशाल विराट रूप धारण किया और 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर फैलाकर पूरा रास्ता ही रोक दिया। अब जब बैल रूपी शिव ने भागने की कोशिश की, तो उन्होंने जमीन के अंदर धंसना शुरू कर दिया। और ठीक उसी पल, जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, एक दिव्य चमत्कार हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने हिमालय में 5 सबसे पवित्र स्थलों को जन्म दिया, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। तो ये पंच केदार आखिर हैं क्या? मतलब इनका रहस्य क्या है? देखिए, कहानी ये है कि जब बैल के रूप में शिवजी जमीन में समा रहे थे, तो उनका शरीर 5 हिस्सों में बट गया, और ये 5 हिस्से हिमालय की 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुए। और इन्हीं 5 पवित्र जगहों को आज हम सब पंच केदार कहते हैं। तो कहाँ-कहाँ प्रकट हुए ये अंग? जो कुबड़ था, वो प्रकट हुआ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में। तो इस तरह से एक ही भगवान 5 अलग-अलग पवित्र रूपों में प्रकट हुए, और आज भी इन सभी जगहों पर उनकी पूजा होती है। तो ये तो थी पौराणिक कथा। अब इस कथा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मंदिर की, जो आज हकीकत में पत्थरों से बना हमारे सामने खड़ा है। चलिए, इसके इतिहास को भी थोड़ा जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहला मूल मंदिर था, वो तो खुद पांडवों ने ही बनवाया था। लेकिन आज हम जो भव्य पत्थर का ढांचा देखते हैं ना, उसे 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने फिर से बनवाया था। और इस जगह का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है, ये और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो पवित्र जगह है जहां माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने अपनी अंतिम ध्यान अवस्था यानी समाधि ली थी। तो चलिए, इतिहास और पौराणिक कथाओं से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज केदारनाथ का क्या महत्व है? ऐसी क्या बात है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है? सबसे पहले तो जरा इसकी ऊंचाई के बारे में सोचिए। 11,755 फीट! समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर बना ये मंदिर यहां तक पहुंचने की यात्रा को ही एक सच्ची परीक्षा बना देता है, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। और इतनी ऊंचाई पर है तो जाहिर है हिमालय का कठोर मौसम भी अपना असर दिखाता है।
यहाँ एक बड़ा ही अनोखा सालाना चक्र चलता है। सर्दियों में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है ना, तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की डोली को पास के उखीमठ गांव ले जाया जाता है। और फिर जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, ये दरवाजे एक बार फिर भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि लोग इतनी कठिन यात्रा करते क्यों हैं? इसका क्या महत्व है? देखिए, जो लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं ना, वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें एक ऐसी गहरी शांति, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रह जाती, ये एक तरह का व्यक्तिगत बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो अंत में हमारे सामने यही सवाल आकर खड़ा होता है, केदारनाथ आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पत्थरों से बना एक तीर्थ स्थल है, या फिर ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है, एक प्रतीक है कि पछतावा और क्षमा की यात्रा चाहे कितनी भी